आरएसएस को लेकर बीते एक पखवाड़े से देश भर में राजनीति हो रही है। दरअसल आरएसएस को बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता है। बीजेपी का नीति निर्धारक संगठन भी माना जाता है। अब हुआ ये है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया, वहीं बीजेपी ने इसे जो संविधान है उसके भी विरुद्ध बताया और कांग्रेस का इसे पूर्वाग्रह बताया। इन तमाम चर्चाओं के बीच मसला कर्नाटक की हाई कोर्ट में पहुंच गया और हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, ऐलान कर दिया है। इस सब में इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर से चर्चाओं में आरएसएस और उसकी शाखाएं आ गई हैं। और जब भी शाखाओं का जिक्र होता है तो चर्चा होती है कि क्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल हो सकते हैं। आरएसएस में शामिल होने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी अक्सर ये कहते हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है जो पर्यावरण से लेकर समाज सुधार को लेकर काम करता है, इसलिए हम उसमें हो सकते हैं। तो चूंकि कर्नाटक विवाद सामने आया तो हमारे पास 2 वीडियो भी आए हैं जो झाबुआ अलीराजपुर से जुड़े हुए हैं। इस समय थांदला के एसडीओपी हैं नीरज नामदेव। इसके पहले वो 3 साल तक जोबट में थे। उनके 2 वीडियो इस कर्नाटक विवाद के बाद सामने आए हैं। पहला वीडियो स्क्रीन पे आप देख लीजिए, 19 दिसंबर 2024 का है, जब वे जोबट में संघ से जुड़े एक कार्यक्रम में, जो कि अनुसांगिक संगठन का था, उसमें वो भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो सिविल ड्रेस में हैं, लेकिन भाषण देते हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नीरज नामदेव ही हैं। तो इसको लेकर अब कांग्रेस आपत्ति जता रही है। और दूसरा जो वीडियो है वो 23 मार्च 2025 का है, जिसमें जोबट में ही एक आरएसएस का कार्यक्रम है। आप देखिए मंच सजा है और मंच के साइड में जो कुर्सियां रखी हैं वहाँ पर बतौर एसडीओपी जोबट नीरज नामदेव वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके पास में स्वयंसेवक भी बैठे हुए हैं और आरएसएस का बैंड भी बज रहा है और पूरा कार्यक्रम की ये वीडियो है। ये दोनों वीडियोस कर्नाटक के घटनाक्रम के सामने आने के बाद सार्वजनिक हुए हैं और इन दोनों वीडियो पे सियासत भी हो रही है। अब कांग्रेस इस पूरे मसले पर आरोप लगा रही है कि अधिकारी भाजपा या उससे जुड़े संगठनों की विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। सुनिए नीरज नामदेव के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया। अलीराजपुर जिले के जोबट में एक तेजी से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो डीएसपी रेंज के पुलिस अधिकारी नीरज नामदेव जो संघ की शाखा में जाकर अपने भाषण दे रहे हैं, वर्दी में बैठे हैं। और आपने जब पुलिस अधिकारी की जो शपथ ली थी उसने आपने निष्पक्षता की एक शपथ ली थी, अनुशासन की एक शपथ ली थी। तो आज ये जनता जनार्दन क्या देख रहे हैं, उन पर निष्पक्षता से आप भरोसा उठ रहा है कि आप किस हिसाब से आप निष्पक्ष कार्य करेंगे। आप अलीराजपुर में रहे, अब आप झाबुआ जिले के थांदला में आए हैं और एक किसी आरएसएस संगठन जो एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी के कार्यक्रम में आपका जाना, एक कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, भाजपा सरकार को इस कृत्य की हम शिकायत करेंगे जो बिल्कुल गलत है। तो आपने सुना कांग्रेस के क्या आरोप हैं और किस तरीके से अपनी बात रख रही है। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी से जुड़े और संघ से लंबे वक्त तक जुड़े रहे दौलत भावसार अभी भी जुड़े हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूर्वाग्रह आरएसएस के प्रति जग जाहिर है और इसी पूर्वाग्रह के चलते वो इस तरीके की बातें और कह के विरोध करती है। भावसा ने कहा कि अधिकारी हो या कर्मचारी या फिर सामान्य नागरिक, संघ की शाखाओं में सभी का स्वागत है। संघ की विचारधारा से अगर कोई प्रभावित है और उसमें शामिल हो रहा है तो उससे कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। संघ के कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी कर्मचारी खुले रूप से जा सकता है। इसमें शासन प्रशासन या सरकारों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठन है।
कोई उग्रवादी या आतंकवादी संगठन नहीं है। इसलिए कर्मचारियों पे संघ के कार्यक्रमों में जाना और भाग लेना कोई अपराध नहीं है। और इस प्रकार का यदि आरोप लगाती है कांग्रेस, तो ये उनकी ओछी मानसिकता है। और कर्नाटक में उनने प्रतिबंध लगाया था, कोर्ट ने स्टे दे दिया। उसके पहले दिल्ली में पूरे देश पे लगाया था, तो कोर्ट से स्टे हट गया है। कई बार झटका खाने के बाद भी कांग्रेस सुधर नहीं रही है, और ये संघ के खिलाफ जितना बोलेगी, जितना जाएगी, उतनी गर्त में जाती जाएगी। इस मसले पर हमने एसडीओपी जोबट, जो वर्तमान में है, जो जब ये तस्वीर आई तब वो जोबट के थे, अभी थांदला के हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया, पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।